हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहाँ उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद अविनाश बेटा जा, बहू को कमरे में ले जा, वो भी थक गई होगी ना। जाओ बहू, अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी ना, ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहाँ थकान के चलते वो लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला? अंजलि उठकर सारे खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एसी पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एसी किसने चला दिया? क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो? चलो सो जाओ। अविनाश देखो तो, ना जाने किसने अपना ये एसी ऑन कर दिया है। ये तो मैंने ऑन किया है। मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो। चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपाते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है। अगली सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर वो अपनी सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसके सास ससुर भी एसी चलाकर सो रहे थे। लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो इतनी ठंड में भी ये एसी चलाकर सोए पड़े हैं। अंजलि अपने सास ससुर को चाय देकर कांपते हुए उस कमरे से बाहर लौट आती है। कितना ठंडा कमरा कर रखा है। कुछ देर बाद अंजलि अपनी पहली रसोई बनाकर सबको परोसती है। सभी लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं, जिन्हें देख अंजलि कहती है, अगर आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो रात को एसी चलाकर क्यों सोते हो? क्योंकि बहू, हम सबको पूरा साल एसी में सोने की आदत है। फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का कोई और मौसम, बिना एसी के हम सो नहीं सकते। मेरा शक सही था, इन सब का ऊपर वाला माला खाली है। लगता है या तो ये सब खानदानी हिले हुए या फिर नर्स के हाथ से पैदा होते हुए गिर गए होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लगातार कोहरा छाया हुआ था। धूप को निकले कई दिन जो हो गए थे। एक तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। एक काम करती हूँ, अपनी ननद सुप्रिया को बोल देती हूँ मेरे साथ बर्तन धुलवाने में मेरी मदद करेगी। ये सोचकर वो अपनी ननद के कमरे में जाती है। सुप्रिया, आज गाजर का हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, काफी पकवान बने थे तो कई सारे बर्तन हो गए। चलो ना, मेरे बर्तन धुलवाने में मदद कर दो। ना भाभी ना, इतनी ठंड में मैं तो पानी में हाथ नहीं डाल सकती। इतनी ठंड लग रही है तो फिर ये एसी चलाकर क्यों बैठी हो? ओफो, कितनी बार बताया आपको कि एसी के बिना हम नहीं रह सकते। अंजलि के ससुराल में सबको ठंड में भी एसी में रहने की आदत थी, लेकिन अगर वो गलती से किसी को भी काम के लिए बोल दे तो सभी ठंड के बहाने बना लेते थे। ना बहू ना, मुझसे ये सब्जी नहीं कटती। देख नहीं रही कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई से भी हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा। अच्छा ला, मुझे जरा एसी का रिमोट तो दे, एसी ऑन कर लूं। जी तो चाहता है आज की सब्जी में जहर मिलाकर इन सबको दे दूं। ठंड में एसी में पड़े रहना है, लेकिन काम के लिए बोलो तो सबको ठंड लगने लग जाती है। अब अंजलि खुद ही सारा दिन घर का काम करती रहती और रात को बिस्तर पर सोने जाओ तो एसी के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती। अविनाश जी, आप ये एसी बंद कर दीजिए ना, मुझसे ये एसी की ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ ठंड है अंजलि, और तुमने ऑलरेडी 2 रजाई ले रखी है। मैं कंबल तुम्हें और दे देता हूँ, लेकिन एसी बंद करने के लिए मत बोलना। तुम तो दिन में भी आराम कर लोगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है ना। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी बिना एसी के। अंजलि का पति उसकी एक नहीं सुनता, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से अंजलि को ढेर सारी छींकें आने लगी। वो लगातार छींकें मारती जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भरी जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा शौक है ना इन लोगों को ठंड में भी एसी चलाकर सोने का। अब इन्हें बताती हूँ कि ठंड होती क्या है, लेकिन पहले खुद के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लूं। अंजलि अदरक वाली चाय बनाकर पीती है, जिसके बाद सबको नाश्ता परोसती है। लेकिन ये क्या, आज तो नाश्ते में गर्मियों वाला नाश्ता था। वो सबके लिए नाश्ते में ठंडा ठंडा बनाना शेक, उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और ठंडी बर्फ डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाभी, ये जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, कोई गर्मियों का अप्रैल मई नहीं जो आप ये गर्मियों वाला नाश्ता ले आई। आप लोग जब इतनी ठंड में भी एसी चलाकर सो सकते हैं तो फिर ये ठंडा नाश्ता क्या चीज है।
करिए नाश्ता। ठंड में आइसक्रीम डला शेक पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। उफ, ये ठंडा नाश्ता करके तो मेरे दांत ही बजने लगे। अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन अंजलि सभी के सारे गर्म कपड़े एक साथ धो देती है, जिसके बाद ससुराल वालों के पास एक भी गर्म कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, बहू मेरी एक भी गर्म शॉल और स्वेटर नहीं मिल रहा, मेरे सभी गर्म कपड़े कहाँ हैं? हाँ भाभी, मेरी भी कोई सॉक्स कैप या स्वेटर नहीं मिल रही है। मेरी अलमारी में भी मेरी लोई और गर्म टोपी नहीं है। अंजलि, मेरी भी जैकेट जीन्स कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को ठंड कहाँ लगती है? जब आप लोग 8-9 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं तो फिर आपको ठंड कहाँ लगती होगी? उसकी बात का कोई जवाब न देकर वो सभी रजाई में बैठ जाते हैं। उधर अंजलि भी अपनी हरकतें जारी रखती है। वो घर का गीजर कनेक्शन भी काट देती है, जिससे अब सबको न चाहते हुए भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। हे भगवान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करता हूँ, अब जल्दी मैं ठंडे पानी से ही नहा लेता हूँ। अविनाश ठंडे पानी से ही नहा लेता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सबका गीजर एक साथ कैसे खराब हो गया। ठंडा खाना खाने और ठंडे पानी से नहाने के कारण, साथ ही ठंडे एसी की हवा में सोने के कारण अब उन सबकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। इन सबकी बॉडी का टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? जल्दी से इन सबको अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर, ये लोग ठंड के इस मौसम में भी एसी चलाकर सोते हैं। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्या एसी? आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप सबकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीज होने की कगार पर है। आप सबको गर्माहट की काफी जरूरत है, साथ में मेडिसिन की भी। अगर आप लोग एक और बार एसी में सोए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। उन सबको जल्दी से अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते ही अविनाश सबसे पहले एसी का तार निकाल देता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो एसी चलेगा ही नहीं। हाँ तो हम लोग पागल थोड़ी ना है जो एसी ठंडी के मौसम में भी चलाकर सोएंगे। हम लोगों को मरना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब एसी चलेगा तो सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। निकाल बेटा, सभी एसी के तार निकाल दे। अंजलि अब मन ही मन खुश थी कि कम से कम अब उन सब की ठंड में एसी में सोने की आदत तो छूटी। ओहो, हालत खराब हो रही है इस रसोई में। सारा दिन गर्मी में खड़े खड़े पकते रहो बस। और एक ये खुद तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन अपनी बीवी की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आने दो आज इनको, इनकी तो आज खैर नहीं। शाम को जब अतुल घर आता है तो मधु उससे कहती है, आ गए सारा दिन एसी की हवा खाकर। खुद तो एसी में बैठे रहते हो इसलिए गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे बारे में भी सोचो जरा। एक वो पड़ोस वाली रचना है, अब तो उसका पति भी एसी ले आया। किराए पर रहने के बावजूद उसे अपनी पत्नी की कितनी चिंता है। और एक तुम हो, कभी आकर पूछते भी हो कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह दिन काट रही हूं मैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाए और उसके बाद बीवी जाए भाड़ में। क्या हुआ मधु, क्यों आते ही राशन पानी को लेकर चढ़ रही हो? जो कहना है सीधा सीधा कहो। हर बात पर ताना मारना जरूरी है क्या? पति थका हारा ऑफिस से आया है? चाय पूछने के बजाय तुम तो मुंह से आग के गोले बरसा रही हो। जब इंसान पूरा दिन इस भट्टी जैसी गर्मी में उबलेगा तो मुंह से आग के गोले ही बरसेंगे, प्यार तो बरसेगा नहीं। और अगर आप चाहते हो कि जब आप शाम को घर आओ तो बीवी आपसे मीठी मीठी बातें बोले, तो उसके लिए पहले कमरे में एक एसी लगवा दो। एसी में मूड ठंडा रहेगा, तभी तो बीवी अच्छी अच्छी बातें करेगी। काम करते करते कमर टूट जाती है, और जब 2 घड़ी आराम करने का मन करता है ना, तो इस गर्म पंखे की हवा मुंह पर लू के थपेड़ों की तरह पड़ती है। तो पड़ोस के रचना के घर एसी की हवा खाने चली जाया करो। हाँ, ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना आपको? खुद तो एसी लगवाने से रहे, ऊपर से मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर में अपने कमरे में एसी चाहिए, समझे? अपनी पत्नी की जिद के आगे अतुल की एक न चली, और वो एक 1.5 टन का स्प्लिट एसी लाकर अपने कमरे में टांग देता है, जिसे देख उसकी माँ रत्ना बोली, ये देखो, ये हैं कलयुग के श्रवण कुमार। अपने कमरे में एसी लगाकर बैठ गए, लेकिन माँ बाप की चिंता किसी को नहीं। इतनी गर्मी में हम पंखे में सो रहे हैं, रात भर उस मुई छत पर टंगे पंखे को देखकर ही बीत जाती है। सीधे सीधे कहो ना माँ कि तुम्हें भी अपने कमरे में एसी चाहिए। अपने कमरे में एसी लगवाना याद रहा, लेकिन बगल के कमरे में सो रहे माँ बाप की तुम्हें कोई चिंता नहीं। अरे अगर हम कुछ बोलते नहीं तो कम से कम अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। अपनी माँ के इतने प्रवचन सुनकर आखिरकार अतुल को अपनी जेब एक बार और ढीली करनी पड़ती है, और वो अपने माँ बाप के कमरे के लिए भी एक एसी ले आता है। इस तरह अब घर में 2 एसी हो गए। एक रोज, अरे भाभी, जयपुर में गर्मी कैसी है?
यहाँ दिल्ली में तो बड़ा ही बुरा हाल है। क्या बताऊं दीदी, पहले तो यहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन जब से अतुल ने एसी लगवाया है ना, बड़ा आराम है। अब तो बाहर 50 डिग्री हो, रेगिस्तान जैसा माहौल हो, तब भी कमरे में आकर तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान से शिमला पहुंच गए हों। क्या एसी? हाँ एसी। एसी की बात सुनते ही बुआ जी के तो कान खड़े हो जाते हैं। अब जब से उसे ये खबर मिली थी, तब से बुआ जी का दिल जयपुर जाने के लिए तरस रहा था, और वो फोन करके अपनी भाभी यानी कि रत्ना से कहती है, अरे भाभी, सोच रही थी बड़े दिन हो गए जयपुर आए हुए, दिल्ली में गर्मी भी बहुत है, तो क्यों ना कुछ दिन वहीं आ जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आखिर ये भी तो आपका ही घर है, जब मर्जी आइए। ये कहकर रत्ना ने फोन रख दिया। उसने बुआ जी को आने के लिए कह तो दिया, लेकिन अब फिर से वही समस्या थी कि बुआ जी को सुलाएंगे कहाँ। हम दोनों के कमरों में तो एसी है, लेकिन हाल में जहाँ गेस्ट का बेड लगा है वहाँ तो कोई एसी है ही नहीं। अब ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम एसी वाले कमरे में सोएं और मेहमान सारी रात गर्मी में करवट बदलते बदलते ही रात काटते रहें। गर्मी का मौसम है बेटा, मैं तो कहती हूँ अब एक एसी हॉल के लिए भी ले ले, नहीं तो उम्र भर का उलाहना हो जाएगा तेरी बुआ का कि मैं तो भाभी के घर गई थी, सब लोग मजे से ठंडी ठंडी हवा में सोते थे और मैं वहाँ गर्मी से मर रही थी। अब तुम अपनी बुआ की आदत तो जानते ही हो ना बेटा। हाँ माँ, और वैसे भी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम सब आराम में एसी में सोएं और बुआ बेचारी गर्मी में। मैं देखता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड से एक एसी हॉल में भी लगवाई देता हूँ। 3 दिन बाद बुआ दिल्ली से जयपुर आ गई। एक रोज, ये क्या है मधु बहू, रोज रोज तुम ये भिंडी बैंगन कद्दू बस यही सब बनाकर खिलाती रहती हो। ये सब तो अपने सास ससुर को खिलाया करो, मेरे लिए तो कुछ अच्छा सा जैसे छोले भटूरे बनाकर खिलाया करो। बुआ जी वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है तो आजकल सादा खाना ही ठीक रहता है, खाने में भी आसानी और पचने में भी आसानी। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो गर्मी में खड़े होकर भटूरे बना ही दूंगी, लेकिन आप सोच लीजिए कहीं ये सब तला भुना खाकर ये सब आपके पेट में तहलका ना मचा दे। अरे चुप कर, इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, दिल्ली वाली हूँ, और दिल्ली वाले तो मशहूर ही हैं खाने के लिए। भरी गर्मियों में भी जिसने चांदनी चौक के छोले भटूरे पराठे वाली गली के लच्छे पराठे ना खाए हो तो वो दिल्ली वाला नहीं। ओए होए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तू जा और जल्दी से वही बना, और सुन, साथ में पुदीने की चटनी और रायता भी बना लेना, एसी की ठंडी हवा में बैठकर आराम से खाऊंगी। जी बुआ जी। मधु मुंह लटकाकर रसोई में चली जाती है। बुआ नहीं हो गई आफत हो गई, जब से आई है बस ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रही है। इतनी गर्मी में शाही खाना बनवाना इनको, सुबह से शाम तो मेरी इस किचन में ही हो जाती है। आखिर क्या फायदा हुआ रूम में एसी लगवाने का जब सारा दिन मैंने रसोई में रहना है। तो उस हिसाब से तो एक एसी रसोई में भी होना चाहिए। आने दो उनको, आज ही बात करती हूँ उनसे। शाम को सारा काम निपटा कर मधु अपने कमरे में जाती है और अतुल से बात करती है। देखो जी, आपकी इन बुआ के लिए तरह तरह के भोग इतनी गर्मी में रहकर बनाने की मेरे बस की तो नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कमरे और हॉल से ज्यादा तो मैं रसोई में रहती हूँ, तो मेरे लिए एक एसी रसोई में भी लगवा दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर संभालते रहना अपने मेहमान को। ओफो, ये माँ भी ना, जब खुद खाना बनाती थी तो बुआ को 2 दिन से ज्यादा टिकने नहीं देती थी, लेकिन अब बहू आ गई खाना बनाने के लिए तो उन्हें गप्पे लड़ाने के लिए रोक लेती है। अब अतुल के पास कोई चारा नहीं था और हार थक कर उसे किचन में 1 टन का एसी लगवाना ही पड़ा। अब घर में 4 एसी हो गए, जिसे देख बुआ ने कहा, ये आजकल की बहुओं से ना घर में रहकर रसोई में खड़े होकर खाना भी नहीं बनता, इनकी रसोई में भी एसी चाहिए। एक हम थे जो गांव में रहते थे तो कड़ी धूप में भी सारा दिन खेतों में काम करते थे। बुआ की बात सुनकर मधु मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बुआ थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सारा दिन हॉल में रहकर एसी की हवा खाती, तो वही मधु भी अपने कमरे का एसी बंद करके रसोई में काम के लिए जाती तो वहां का एसी ऑन कर देती। सास ससुर अपने कमरे के एसी में आराम से बैठते। अब तो मधु की सहेली रचना भी उसके घर आती तो 2-2 घंटे उसके कमरे में बैठकर एसी की हवा खाते हुए यहाँ वहां की चुगली करती रहती। बुआ के वहां रहने से सुबह से शाम तक काम कर कर के अब मधु थक गई थी। अब उसने अपने पति से कहा, देखो जी, जब तक बुआ जी हैं मेरी हेल्प के लिए एक नौकरानी लगवा दो ना। अब माँ जी और बुआ जी तो मेरी कोई हेल्प करती नहीं, सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं 1 महीने के लिए किसी काम वाली को लगवा लेता हूँ। लेकिन ये क्या, जो नौकरानी औरों के घर 2 घंटे में काम निपटा कर चली जाती, वो मधु के घर 5-5 घंटे तक काम करती। वो एसी की हवा खाने के बहाने काम पर लगी रहती। अब बस भी कर शीला, अब क्या इस फर्श को रगड़ रगड़ कर जान निकालेगी क्या? कुछ दिन बाद बुआ को कुछ काम होता है और वो वापस दिल्ली चली जाती है। फिर एक रोज, 60,000 का बिजली का बिल, अगर सारी तनख्वाह मैं एसी में भर दूंगा
तो और खर्चे कैसे निकलेंगे? वैसे भी एसी की ईएमआई भरना अभी बाकी है। अरे कोई अमीर आदमी भी बिजली की इतनी खपत नहीं करता है। जब तुम एक घर में रहती हो तो सारा दिन इस हॉल में एक जगह एसी में बैठ गई है, वहां रहकर सब्जी काट ली, आटा लगा लिया, फिर रसोई में जाकर चौका मार लिया। अगर तुम लोगों का यही हाल रहा ना तो मेरा अतुल बर्बाद हो जाएगा। मधु और रत्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो बड़ी सोच समझकर एसी चलाती हैं और बिजली की बचत करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।